अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाज़रीन, यकीनन जब आपने पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2024 की किट देखी होगी तो आपको बहुत खुशी हुई होगी। आपको एहसास हुआ होगा कि क्या कमाल खूबसूरत सी जो है वो जर्सी तैयार की गई है, जिसमें से लिटरली एक पेट्रियाटिज़म नज़र आ रहा है। कोई भी पाकिस्तान को चाहने वाला होगा तो वो इस जर्सी को देखकर उसके जो है ना वो एक आपके अंदर से एक जो है ना वो खुशबू आने लग जाती है, आपके कंट्री की, आपके वतन की मिट्टी की। जब आप ऐसे खूबसूरत सी चीज़ें देखते हैं, हरियाली और पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान का नाम जो है वो आपका सर फ़ख्र से बुलंद कर देता है। तो मैं मतलब आज इतनी एक्साइटेड थी जब मैंने कल ये चीज़ देखी, और बहुत ज़बरदस्त सा इसका उन्होंने बाकायदा तौर पर एक जिस तरह से पोस्टर तैयार किया है, जिस तरह से हमारे सारे प्लेयर्स वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो देखकर हमें बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान तो जीतना ही चाहिए, चाहे मैच कहीं पर भी हो, किसी भी मुल्क में हो। लेकिन हमारे प्लेयर्स इनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए, इनकी इस जर्सी में पिक्चर्स को देखते हुए यकीन करें दिल से दुआ निकलती है कि इस बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप T20 2024 की जो ट्रॉफ़ी है वो अपने नाम करे, अपने मुल्क इज़्ज़त के साथ वापस आए। और जैसा मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया था कि $1-1 लाख पर प्लेयर को दिया जाएगा, वो उनसे नवाजा जाए और हम वो मंजर देखें। सो नाज़रीन, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की, क्योंकि बहुत सी बातें हो रही हैं। इस बारे में देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या भारत जो है वो पाकिस्तान आता है, नहीं आता है, क्या होता है। बड़ी खबरें इस हवाले से हो रही हैं और बॉलीवुड में भी नाजरीन ख्वाहिशात की जा रही हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स से मुलाकात की जाए, पाकिस्तान आया जाए। तो इस बारे में भी बात करेंगे। ज़रा बॉलीवुड का टच भी देना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे वर्ल्ड कप नज़दीक आता जा रहा है, बॉलीवुड से भी काफ़ी खबरें सामने आ रही हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाएंगे आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज हमें कॉल पर, लाइव कॉल पर ज्वाइन किया है आपके फेवरेट आमिर नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मीरा, आप कैसी हैं? ठीक ठाक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे आप सेट पर ही मौजूद है, कोई ज़्यादा फासला नहीं है, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं हाफिज़ साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि इंडिया भारत और पाकिस्तान का जो मैच है, जब इसकी बात हो रही है तो एक एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा हाई हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी हाफिज़ साहब कि आगे चैंपियंस ट्रॉफ़ी आ रही है, वर्ल्ड कप की तरफ आते हैं, लेकिन अभी चैंपियंस ट्रॉफ़ी की जहाँ तक बात हो रही है तो इंडिया की जानिब से एक अपडेट आई कि BCCI की तरफ से ये पैगाम आया है कि हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे जब तक कि हमें हुकूमत इजाज़त दे दे। तो क्या आपको महसूस हो रहा है कि ये जितनी भी बातें हो रही हैं ये अभी वक्तन फ़वक्तन आगे बढ़ेंगी, लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफ़ी का वक्त आएगा तो भारत हमें अपने शहर लाहौर में नज़र आएगा? हाँ, देखें, एक मुश्किल मरहला है और वैसे होना नहीं चाहिए अगर आप इसको देखते हैं इस लिहाज से कि ICC के इवेंट्स में दुनिया में जहाँ कहीं भी होते हैं, अगर पाकिस्तान भारत में जाता है तो भारत को भी पाकिस्तान में आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे और उसकी वजह ये है, अब ये जो बात आपने की है कि क्यों ये सवाल उठा है, ये राजीव शुक्ला साहब जो कि BCCI के नायब सदर भी हैं और उसके साथ साथ वो कांग्रेस के रुकन भी हैं, सियासतदान भी हैं, BCCI के नायब सदर भी हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत फ़ैसला करेगी कि टीम ने पाकिस्तान का सफ़र करना है या नहीं करना है। जब तक ICC चैंपियंस ट्रॉफ़ी का वक्त होना है उस वक्त तक भारत में एक नई हुकूमत होगी। अब देखना ये है कि नरेंद्र मोदी साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं भारत के, या फिर उनके मुल्क में हुकूमती सतह पर कोई तब्दीली आती है। हाँ। तो ये हुकूमत फ़ैसला करेगी। अगर नरेंद्र मोदी बनते हैं तो फिर तो ज़रा हालात मुश्किल होंगे इस हवाले से, क्योंकि उनकी पॉलिसी गुज़िश्ता 2 अदवार हैं, जो उनके ये वाला और उससे पिछला, उसमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के ताल्लुकात को अच्छे नहीं रहे। मासवाए इसके बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने 2016 में भी सफ़र किया था इंडिया का, और पाकिस्तान ने 2023 में भी इंडिया का सफ़र किया। बिल्कुल सही। अब ICC का इवेंट है, उसूली तौर पर दुनिया के तमाम ममालिक को पाकिस्तान आना चाहिए खेलने के लिए इस टूर्नामेंट में, जो टीमें आना पड़ेगा भी, तो गुंजाइश नहीं चाहिए है इसमें कोई दूसरी बात नहीं, गुंजाइश वाली बात नहीं है। एक बात ये भी है कि जब पाकिस्तान में सारी चीज़ें नॉर्मली ऑपरेट हो रही हैं ना, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, पूरी की पूरी क्रिकेट सीरीज़ पाकिस्तान में अब बहाल हो चुकी हैं। हालात वो नहीं है 2009 में थे या 10-11 में थे ना, तो बदल गए। इसलिए अब भारत के पास कोई जवाब नहीं है। अब नहीं आते हैं, क्या होता है ये तो एक अलग बहस है, लेकिन जब तक आप ये सूरत हाल
कि हुकूमत कौन सी होती है, और जो पहले भी हमने जिक्र किया था कि बड़ा अहम होगा कि दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाले आईसीसी की सतह पर, उनका क्या मौक़िफ़ होता है। अगर भारत कहता है नहीं आना, हाइब्रिड मॉडल पर जाना, तो वो ममालिक पाकिस्तान का साथ देते हैं या नहीं देते हैं। हाँ। और वो पाकिस्तान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अगर उन्होंने झुकाव रखना है किसी एक तरफ तो वो रखेंगे। लेकिन इस सूरत हाल में अगर हालात हमारे जो कि आज हैं, यही 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के वक्त होते हैं, तो फिर दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान में खेलने से इनकार नहीं कर सकता। और पाकिस्तान ने उसको यकीनी बनाने के लिए जो तमाम तर इक़दामात थे, बिलखुसूस एक वेन्यू तक उनको रखने की, ताकि हाँ, बहुत ज़्यादा मसला ना, कोई तरीकाकार निकाला वो एक है। अब बेहतर तजवीज़ है लाहौर में, अगर वो रहते हैं तमाम मेज़बानी के एतबार से, बुनियादी ढांचे के एतबार से, बिल्कुल होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लाहौर मेरे ख्याल से सब कुछ है, कोई ऐसा तो नहीं है। तफरीह वाला शहर समझा जाता है, जहाँ पर लोग दूर से आते हैं। वो कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो तो पैदा ही नहीं हुआ ना। देखिए, लाहौर तो जाना जाता है। भारत की टीम 2000 की दहाई में जब पाकिस्तान आई थी यहाँ पर, मतलब लाहौर में जिस तरीके से, पाकिस्तान में वो जहाँ कहीं भी खेलने के लिए गए, हाँ, उनको बहुत शानदार तरीके से खुशामदीद कहा गया। पाकिस्तानियों को भी भारत में बहुत प्यार किया जाता है, पाकिस्तानी कैरेक्टर्स भी जब जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पसंद किया जाता है, पाकिस्तान में भी भारतीय खिलाड़ी जब आते हैं उनको बहुत ज़्यादा उनको खुशामदीद कहा जाता है। लोग बहुत खुले दिल के साथ उनका इस्तकबाल करते हैं। पाकिस्तान सीरीज़ हारा था यहाँ पे 2000 की दहाई में, हाँ। तो पाकिस्तान ने तो हारने के ऊपर भी आतिशबाजी की थी। पाकिस्तान सीरीज़ हारा था, लेकिन उस सीरीज़ हारने पर भी गद्दाफी स्टेडियम में आतिशबाजी हुई थी। इससे ज़्यादा आप जो मेहमान नवाजी है वो क्या कर सकते हैं कि आप अपनी मुखालिफ टीम को, और वो भी भारत जैसी मुखालिफ टीम को जिससे शिकस्त पाकिस्तान तस्लीम नहीं करते ना, उसकी शिकस्त, उसकी फतह को भी सेलिब्रेट किया गया था, मनाया गया था, एक खुशी का इजहार किया गया था। चूंकि क्रिकेट बहाल हुई थी दोनों मुल्कों के माबैन, तो फतह और शिकस्त से हटकर एक जो आपके खैर सगाली के जज्बात होते हैं, जो मेहमान नवाजी के आपके अंदाज होते हैं, आदाब होते हैं, और अपने जो मेहमान हैं, मेज़बानी के जो आदाब होते हैं, अपने मेहमानों का ख्याल रखने के लिए, इससे ज़्यादा कौन कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमेशा से पाकिस्तान, भारत, ये दो ऐसे मुल्क रहे हैं जिनके बारे में बहुत बात होती है और लोग इन्हें देखना चाहते हैं, और जब ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इनमें मोहब्बत भी बेशुमार होती है। आमिर साहब, आपकी इस हवाले से क्या राय है? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी अगला हमारा जो मेन टारगेट होगा वो यकीनन चैंपियंस ट्रॉफी ही होगा, हर तरफ उसी की बात हो रही होगी, और जो खास नज़रें होंगी वो भारत के पाकिस्तान आने पर होंगी। तो आपकी इस हवाले से क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा लास्ट ओवर जो इंडिया ने 2003 में क्यों है, उसके बाद देखने वो हमारे मुल्क में नहीं आए। और आप ये देखिए, पाकिस्तान टीम जैसे भी हालात थे ना इंडिया में, उनके जो झगड़े हो रहे थे, मुख्तलिफ फसादात हो रहे थे, फिर भी पाकिस्तान टीम बहुत उतर गया वर्ल्ड कप खेलने के लिए। देखिए, बात दरअसल ये दोनों जो अवाम है ना, इंडिया और पाकिस्तान की, ये क्रिकेट लवर है। बिल्कुल ऐसे ये चाहते हैं हमारे तरफ ये है, हम उनके मेहमान बने, और ये दोनों कंट्री मेहमान नवाज हैं। अभी आपने देखा रिसेंटली रोहित शर्मा ने एक पॉडकास्ट में उसने इंटरव्यू दिया कि मेरी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया के टेस्ट मैच को अदर वैल्यूज को अदर गवर्नमेंट चाहे। देखिए, ये गवर्नमेंट अपनी जगह पे रहती है, ये अवाम नहीं चाहती कि क्रिकेट ना हो, अवाम तो चाहती है क्रिकेट हो। पाकिस्तान ने भी कह दिया। अगर ये देखना ये है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए, अब पाकिस्तान अगर इंडिया 2 मरतबा जा सकता, आप भी है, और हमारे क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद नकवी साहब ने जो एक आइडिया दिया आईसीसी को कि इंडिया की टीम को एक ही शहर में महदूद कर देंगे, उसकी जो नकलो हरकत है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही कम कर दिया गया है। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा प्लान है। अगर आप देख रहे हैं, हमने लाहौर की बात की है, कराची की बात की है, देखिए मेरा अभी रिसेंटली आप देखें न्यूजीलैंड की, आप लोग कह रहे थे 20 की टीम आई है, वो देखने में वेस्ट इंडीज कराची में खेल रहा था, 5 T20 2 1-3 खेले हैं वो। देखिए, हमने उनको सदर की जैसी की फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी है। हमारी एजेंसियां जो हमारी फोर्समैन की है, बड़ी मेहनत की एजेंसियों ने। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक वक्त था कि यहाँ को आना पसंद नहीं करता था। आप देखें, इंग्लैंड यहाँ पे आकर चला गया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से चला गया, श्रीलंका चला गया, बांग्लादेश चला गया, यानी कि तमाम वुमेन क्रिकेट आगे भी चलेंगे, और फुटबॉल शो यानी कि हॉकी की तमाम टीमें जा रही है। इसका मतलब है कि आईसीसी भी कई मरतबा है, और इनके जो एजेंसियां आती हैं, बंदे आते हैं जो अदर कंट्री के, वो पहले अपना सिक्योरिटी फर्म भेजते हैं, वो सारा आके यहाँ पे जायजा लेते हैं, फिर जाके वो ओके करते हैं, फिर जाकर बिल्कुल ऐसे ही है कि उसकी सिलेक्शन की जाती है, फैसले किए जाते हैं। देखिए, हमें अभी अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हमें अभी 5-6 साल है अभी बाकी, मगर ये है कि मेरी तो ख्वाहिश यही है कि इंडिया पाकिस्तान है और अपने मैच खेले और खैरियत से घर जाए।
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, कमिंग टू यू अगेन कि मैं देख रही थी कि मेरे पास एक उड़ती उड़ती खबर आई जिसकी अभी डिटेल्स मुकम्मल तौर पर मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही उसकी डिटेल्स आएंगी मैं मज़ीद इसके ऊपर बात करूंगी। अभी इनिशियली आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, अपने व्यूअर्स के साथ भी, कि शाहरुख खान जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो वर्ल्ड कप का हिस्सा ना बने या शायद बन भी जाएँ, लेकिन जिस तरह से अमेरिका में एयरपोर्ट्स पर जिस तरह से जो हालात होते हैं शायद वो ना जाए, लेकिन उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की है कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स से मिलना चाहते हैं। पाकिस्तान आए, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में। एग्जैक्टली कि जैसे ही पाकिस्तान में अगर चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो आप अगर ये से क्या देखें, मुराद है मीरब, आए ना, अगर भारत आता है चैंपियंस नहीं ट्रॉफी नहीं, में, ये तो कोई उनको कहना चाहिए कि पाकिस्तान जाएं। अगर शाहरुख खान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिलना चाहते हैं तो आए पाकिस्तान। तो उनके कहने से वो आ जाएंगे। देखिए बात ये, उनका कहना, उनके आना ना आना एक अलग बहस है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है ना, इंडिया की टीम अगर फर्ज कर ले नहीं आती ना, पहले तो वो सबसे ये कहे ना, अपनी हुकूमत को कहेंगे इंडिया की टीम को पाकिस्तान भेजा जाए, तो उनके कहने से वो भेज देंगे। देखिए ना भेजें यार देखिए बात ये है, ना भेजें उनके कहने से। वो तो ये कह सकते हैं ना, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं हमारे कहने कि इंडिया को आना चाहिए, तो हमारे कहने पे उन्होंने भेजना है। हमने तो अपनी राय देनी है ना, हमारा मुल्क तो तैयार है उनको हमने सर्व अपनी करने के लिए। तो शाहरुख खान को भी मैं रास्ते ही बता रहा हूँ ना खान साहब को, कि कैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिला जाता है। जो आपने खबर बयान की है, तो उस खबर के हवाले से ये है कि अगर उन्होंने ये कहा है कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिलना चाहते हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, इंडिया की टीम पाकिस्तान आए, भारत से हज़ारों लोग आएंगे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी देखने के लिए। उनमें शाहरुख खान साहब भी तशरीफ लाएं, पाकिस्तान यहाँ पर लाहौर आएँ, और पाकिस्तान उनके लिए कोई अनजान तो नहीं है। उनकी बड़ी यादें वाबस्ता हैं यहाँ से। बिल्कुल हैं, जैसा वो बताते होते हैं अक्सर कि कश्मीर से उनका काफ़ी ताल्लुक रहा, और वो वहाँ पर जब भी जाते थे तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ उस थ्रू भी कनेक्ट होते थे, क्योंकि रास्ता जो है वो ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है। लेकिन हाफिज साहब, आपने मेरा सवाल पूरा सुना ही नहीं है। मैं आपसे एग्जैक्टली उसके बाद यही बात करना चाह रही थी कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी, यानी कि जो कि आप कह रहे हैं कि होनी ही चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है और भारत यहाँ पर आता है, तो जिस तरह से सेलिब्रिटीज़ भी, यानी कि शाहरुख खान जैसा नाम जिसको दुनिया भर से लोग चाहते हैं, वो पाकिस्तान में आते हैं, तो इससे हमारे जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको किस हद तक हौसला अफजाई मिलती है, हमारे प्लेयर्स को क्या हौसला अफजाई मिलती है? बात ये है, पाकिस्तान की टीम के लिए देखिए एक उनकी इज्जत है। वो दुनिया उनको फिल्म की दुनिया में, आप उनको सिनेमा में, शोबिस में किंग बुलाते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए और पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी किसी से कम नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में भी शाहरुख खान को पसंद करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं। वो भी दुनिया में उतने मकबूल हैं, उतने माने जाते हैं जितना इंडिया के क्रिकेटर्स माने जाते हैं, जितना पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को लोग पसंद करते हैं। हो सकता है चूंकि आबादी में बड़ा मुल्क है, उनके पसंद करने वालों की तादाद ज़्यादा हो, लेकिन जहाँ तक हैसियत और मर्तबे का ताल्लुक है, ये पाकिस्तान के लिए कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। KKR से पाकिस्तान के खिलाड़ी खेलते रहे हैं, लोगों को आज भी शोएब अख्तर की बॉलिंग याद होगी, वहाँ पर लोगों को सुहेल तनवीर की बॉलिंग याद होगी, लोगों को कामरान अकमल की बैटिंग याद होगी, लोगों को सलमान बट की बैटिंग याद होगी, लोगों को उमर गुल याद होंगे। जितने भी लोग पाकिस्तान की तरफ से IPL में खेले हैं, तो शाहरुख खान साहब की उसमें फ्रेंचाइज में खेले हैं ना, सो ये कह देना कि वो आ जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ही बड़ी एक अनहोनी सी चीज़ हो जानी है। ये पाकिस्तान की जो टॉप क्रिकेटर्स हैं वो भी दुनिया में किसी से कम नहीं है, पाकिस्तान के जो फिल्म के लोग हैं वो भी दुनिया में किसी से कम नहीं है। ठीक है, और माजी में भी जब आप देखते हैं, पाकिस्तान की टीम जब इंडिया जाया करती थी, तो दिलीप कुमार साहब के घर पाकिस्तान की सारी टीम को इशाइये पर मदऊ किया जाता था। उनके जो बड़े बड़े टॉप स्टार्स हैं बॉलीवुड के उस वक्त के भी, तो पाकिस्तान की टीम को अपने मदऊ करते थे। उनके एजाज़ में तकरीबात का इनेकाद किया जाता था। तो ये तो कोई ऐसी बात तो नहीं है कि पाकिस्तान मतलब कोई एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मतलब को कम लोग जानते हैं तो लोग उनकी हौसला अफजाई के लिए कर लेते हैं। लोग उनको पसंद करते हैं तो वो चाहते हैं, जैसा कि शाहरुख खान साहब का आपने जिक्र किया है कि उन्होंने ये कहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों से मिलना चाहते हैं। तो ये अगर उनके दिल में ये, पहले तो सबसे पहले उनके इस जज्बात की कदर करनी चाहिए। वो एक बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का, सिर्फ इंडिया का नहीं, दुनिया में उनको लोग पसंद करते हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, खान साहब भी आए, उनके और लोग भी पाकिस्तान में आए, यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस लाहौर में देखें, जहाँ जहाँ उनकी टीम ट्रैवल करेगी उनके साथ ट्रैवल करें। देखें आप यहाँ पर आकर के लोग आपको कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। आप जिस जगह भी जाएंगे आपको ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जो इंडियन क्रिकेटर्स को देखें।
विराट कोहली की कितनी बात होती है पाकिस्तान में। हाँ। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं, साबिक क्रिकेटर्स, वो उनके बारे में कितनी लेकिन हाफिज साहब गुफ्तगू देखें, करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान में, चले पाकिस्तान से तो इंडिया जाते हैं लोग, ठीक है, हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी जाते हैं, हमारे पास बड़े बड़े नाम हैं, आतिफ असलम है, राहत फ़तेह अली खान है, फवाद खान है, सब लोग जाते हैं। लेकिन इंडिया से बहुत अरसा हो गया कि कोई भी सेलिब्रिटी या कोई आप कह लें कि कोई बड़ा नाम जो है, फॉर एग्जांपल कोई खिलाड़ी है, बहुत अरसे से पाकिस्तान आया नहीं है। और बात जहां तक बीसीसीआई की है, जैसे वो कहते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट चाहेगी तो हम ये अमल ज़रूर करेंगे, तो इंडिया से लोग ख्वाहिश रखते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ें। ना सिर्फ आम लोग, ना सिर्फ खिलाड़ी, बल्कि सेलिब्रिटीज़ भी ख्वाहिश करते हैं कि वो पाकिस्तान आए। अभी हाल ही में आप देखें, संजय लीला बंसाली जो है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से मुझे जितनी मोहब्बत मिलती है, मुझे तो ऐसे ही लगता है हम आज भी एक हैं। तो बात करने का मकसद, खबर सुनाने का मकसद ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट को ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे क्या तनाज़ात हैं, बल्कि उनको अपने ख़ास लोग जो दिल ही दिल में कहीं ना कहीं ख्वाहिश रखते हैं या उनका इजहार करते हैं, उनको सुनना चाहिए और उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। इन दूरियों को ख़त्म करना चाहिए। एक बॉर्डर तक की दूरी है, उससे आगे पार करना चाहिए। इसी के साथ साथ एक और बात ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि अब रोहित शर्मा ने कहा कि वो टेस्ट सीरीज़ खेलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भी दिल में एक चाहत है कि हम पाकिस्तान के साथ कनेक्ट हों। दुनिया जानती है, दुनिया देखती है पाकिस्तान और भारत का मैच। आमिर साहब, आपसे मुखातिब होना चाहूँगी, काफ़ी देर से आप खामोश हैं, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कल भी आप गुफ्तगू कर रहे थे इस बारे में। आप नजायज फायदा उठा रही है, मैं नहीं हूँ तो मुझसे कम सवाल पूछती है, कोई बात नहीं, मैं आऊंगा तो इंशाल्लाह ये हिसाब बराबर कर लेंगे। देखिए मीरा, मैं कहता हूँ जब आप चैंपियन ट्रॉफी जब अनाउंस होगी ना, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके कर देगा ना, शाहरुख खान नहीं, बहुत से आएंगे, दीपिका पादुकोण आएगा, क्या बात है, बड़े बड़े आएंगे, ऐश्वर्या राय। अच्छा, दीपिका का नाम बड़ा आपने सोच समझ के लिया है, आपका ज्यादा फोकस दीपिका की तरफ क्यों है? नहीं, आप देखिए बड़े आएंगे लोग। देखिए मैं आपको पहले भी कहा था, ये इंडिया पाकिस्तान के एक्टर शारजा में ये रवायत शुरू हुई थी मुखातर साहब के दौर पे, जब हम वहां पे मैच टूर्नामेंट होता था ना, ये सब सेलिब्रिटी उधर आते थे। वो एक ग्राउंड में एक इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता था, क्राउड जो उनको देखता था, वो जब चौका छक्का लगता था वो शोर करते थे। वो हमारे जो क्रिकेटर है वो भी इंडिया पाकिस्तान के, वो भी खुशी का इजहार करते थे। ये एक अच्छा जस्टर है। देखिए कल्चर जो है ना इंडिया पाकिस्तान का सेम है। मसला ये है कि दोनों नेशन जो है ना क्रिकेट लवर है, ये क्रिकेट खेलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। देखें पहले आपने अभी हमारे कई सिंगर्स का नाम दिया, वो जाते थे और हमारी डिमांड थी। आपने देखे हमारे कई ऐसे सिंगर हैं जो वो कहते हैं भजन आप इधर ही रहो, हमारे इंडिया में ने ऐसे भी वहां पे लवर्स हैं। मगर देखिए मेरी दुआ गो हूँ कि इंडिया पाकिस्तान में आए और ऐसा एक दरवाजा खुले, चैंपियन ट्रॉफी के बाद आना जाना शुरू हो, हमारी क्रिकेट आगे चलेगी। देखिए अब हम मानते हैं कि इंडिया ने अपनी क्रिकेट में बड़ी इंप्रूवमेंट किया है, जब इसमें कोई ये चीज माननी पड़ेगी। मगर ये भी हमें है कि हम आम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना। देखिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस पे काम करेगी, हमारे वजीर दाखिला साहब भी काम करेंगे, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब भी इस पे काम करेंगे, आईसीसी को भी लाएंगे। इंडिया आए, हम मोस्ट वेलकम करते हैं, इंडिया है। इंशाल्लाह ताला हम ऐसी मेहमान नवाजी करेंगे कि यहाँ तक हम इनको खद्दे खिलाएंगे, पाए खिलाएंगे, निहारी खिलाएंगे, हरीसा खिलाएंगे, चने की दाल के नान खिलाएंगे, लस्सी खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे इनके लिए हम। मगर यह है कि आप आए और यहाँ पे क्रिकेट खेलें। और क्योंकि देखिए ये आईसीसी का टूर्नामेंट है मेरा, देखिए अगर पाकिस्तान देखो 2 मरतबा अगर इंडिया गया ना आईसीसी टूर्नामेंट की वजह से गया, बिल्कुल ऐसे ही इंडिया को आना पड़ेगा। अब देखते हैं लेट्स सी आगे क्या ये हाफिज साहब बता सकते हैं या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बता सकते हैं। बिल्कुल सही हाफिज साहब। अच्छा, इसके साथ एक और बात करना चाहूँगी, आईपीएल जो है उसमें भी काफ़ी खबरें, काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन इतनी सारी गुफ्तगू करने का वक्त भी नहीं होता। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं देख रही थी कि हरभजन सिंह, जिनकी बात को हमेशा से बड़ी अहमियत भी दी जाती है, और धोनी हिमसेल्फ इज़ अ स्टार, उनके ऊपर तो आप कह लें कि बात कोई कर ही नहीं सकता शायद, लेकिन फिर भी मुझे खुशी होती है कि जब एक दूसरे में कोई इस्लाही तौर पर जब कोई बात की जाती है, तो हरभजन सिंह का धोनी को ये कहना था कि आप जिस तरह से खेल रहे हैं, मेरा मशवरा है कि आप ना खेलें, नंबर 9 पर आने का कोई मतलब ही नहीं है। आप इस वाले से क्या कहेंगे? देखिए उनकी राय है, वो इंडिया के दोनों इकट्ठे खेले हैं। हाँ, मैं तो धोनी को क्या मशवरा दूंगा। हरभजन सिंह की राय है, लोग अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, और अगर उन्होंने ये कहा है तो इसके बारे में ज़्यादा बेहतर वही बता सकते हैं कि उन्होंने किस अंदाज से कहा है। हाँ, मतलब उनका मकसद ये था ना कि जिस तरह से वो नंबर 9 पर आ रहे हैं, जब हरभजन जब उसने जाना है तो चले ही जाना है ना। हरभजन सिंह के कहने से महेंद्र सिंह धोनी को तो फ़र्क नहीं पड़ना कि वो ये कह रहे हैं, लेकिन लोगों के अपने ख्यालात होते हैं। जब आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट मैच के ऊपर क्रिकेट मैच के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, और अगर आप उनकी कारकर्दगी को देखते हैं आईपीएल में, आप देखें कि
अगर शिवम दुबे को शामिल किया गया है वर्ल्ड कप स्क्वाड में, तो लोग ये बात कर रहे हैं कि उसको बड़े अच्छे तरीके से प्लान किया महेंद्र सिंह धोनी ने। हाँ। आप महेंद्र सिंह धोनी की कारकर्दगी को देखते हैं इस आईपीएल में भी, तो कई इनिंग्स ऐसी हैं कि उन्होंने बहुत कम गेंदों पर बहुत रन्स बनाए हैं। एक मैच में उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार्दिक पांड्या को एक ओवर में 3 छक्के भी लगाए थे। सो हरभजन सिंह एक टॉप क्रिकेटर है इंडिया के, और वो अपने ख्यालात का इजहार बड़े खुले अंदाज में करते हैं। हाँ। इंडिया के क्रिकेट के बारे में बात करें, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के बारे में बात करें, तो अब उनका अपना ख्याल, उनका हो सकता है ये ख्याल है कि अगर आप 8वें 9वें नंबर पर आते हैं तो उसकी जगह पर आप किसी और स्पेशलिस्ट को खिला लें। लेकिन जहाँ तक महेंद्र सिंह धोनी का ताल्लुक है, उस जैसे क्रिकेटर को के साथ खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है कि अगर आप खेल के मैदान में हैं, मुख्तलिफ आपकी हालात बनते हैं मैच में, बिल्कुल, तो आप मुख्तलिफ किस्म के हालात में मुख्तलिफ किस्म की सोच आपको पढ़ने का मौका मिलता है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं मैच को, कैसे खेल को पढ़ रहे हैं। चूँकि उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में होता है, इंडिया के लिए उन्होंने तमाम बड़ी ट्रॉफीज जीती हुई हैं बैसियत कप्तान, तो उनकी मौजूदगी में फ़ायदा तो हो सकता है। बहरहाल ये हरभजन सिंह का अपना ख्याल है। हाँ। और हो सकता है उसकी कदर भी करें, महेंद्र सिंह धोनी भी उसकी कदर करें, तो यकीनन इकट्ठे खेले हैं, साथ खेले हैं, लेकिन उनका यही ख्याल होगा ना कि 9वें नंबर पर शायद वो उतने ज़्यादा मौसर नहीं है। लेकिन कुछ उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं छोटे छोटे हिस्सों में जिसने फ़र्क डाला है चेन्नई की कारकर्दगी के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, इसी को कंटिन्यू आपसे करना चाहूँगी, फिर उसके बाद आमिर साहब से भी इसी बारे में राय लूँगी। सबसे पहले तो ये कि आप देखिए कि भारत का कप्तान जो है वो बहुत देर से रोहित शर्मा रहे हैं, बल्कि हाफिज़ साहब इसी के साथ साथ हमें रविश ने भी ज्वाइन किया है। मैं रविश को भी इस गुफ्तगू में ऐड करना चाहूँगी। रविश, होप यू आर डूइंग वेल। Hi Mira bhai, good afternoon. गुड आफ्टरनून। आई वाज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट कि इंडिया के कैप्टन जिस तरह से कल हम बात कर रहे थे, इस हवाले से मैं हाफिज़ साहब से कंटिन्यू करके फिर आपकी तरफ आगे बढ़ती हूँ। हाफिज़ साहब, जैसे इंडिया के कैप्टन क्योंकि रोहित शर्मा रहे हैं और टीम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रही है उनकी कप्तानी में, उनकी जिस तरह से कैप्टनसी स्किल्स हैं उन्होंने टीम को बहुत जोड़ के रखा है। उसके बाद जैसे कल रविश भी बात कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या क्योंकि वाइस कैप्टन हैं तो उम्मीदें उनसे भी बहुत सारी वाबस्ता हैं, कहीं ना कहीं अगर कमी बेशी है अभी तो वो इंशाल्लाह उसको आगे अच्छा कंटिन्यू कर सकते हैं। कल भी हार्दिक पांड्या की काफ़ी बात हो रही थी। कैप्टनसी की बात करना चाहूंगी, रोहित शर्मा एज अ कैप्टन अगर नहीं है तो कितना असर पड़ सकता है इंडियन टीम पर? नहीं, अभी भी वो कैप्टन है इंडिया के। आगे फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि अगर जिस तरह से अभी देखिए बात यह है कि अभी तो वो जा रहे हैं वर्ल्ड कप की तरफ। हाँ। ठीक है, तो अगर नहीं होंगे उस वक्त क्या होगा वो और चीज़ है। अभी तो वो इस वक्त इंडिया की टीम के कप्तान है। हाँ। ठीक है, वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी टीम की क़यादत करनी है। क्या सोचते हैं इसके बाद वो T20 फॉर्मेट छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, या खेलते रहते हैं टेस्ट मैचेस में, वो रेड बॉल में, वनडे क्रिकेट में वो अपने आप को लेकर चलते हैं, कितनी देर तक चलते हैं। अभी हाल ही में देखें उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच सीरीज़ खेली है और जिस शानदार अंदाज में वहाँ पर नौजवान क्रिकेटर्स ने परफॉर्म किया, बिलखुसूस यशस्वी जायसवाल ने सरफराज खान को काफ़ी साल की उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस के बाद जब मौका मिला तो उन्होंने परफॉर्म किया। जौरव जुरैल जो हैं, जुरैल जिन्होंने परफॉर्म किया, एक मैच विनिंग नॉक उन्होंने खेला। तो अभी तो देखना ही है कि किस तरीके से वो अपने जो क्रिकेट करियर है फ्यूचर में उसको देखते हैं। क्या वो T20 क्रिकेट छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं? अगर वो छोड़ते हैं तो कैप्टन के ऑप्शंस हैं उनके पास। पहले भी कप्तानी की हुई है इन्होंने, हार्दिक पांड्या ने। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी ये वक्त उनके मुस्तकबिल की कप्तानी के हवाले से ज़्यादा गुफ्तगू के बजाय वर्ल्ड कप में जो इंडिया टीम की परफॉर्मेंसेज हो सकती हैं उनके ऊपर तवज्जो करने का है कि अभी जिनका आपने नाम लिया है वो उनके वाइस कैप्टन है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिनका आपने जिक्र किया है वो टीम के कप्तान हैं। तो अभी तो वर्ल्ड कप है। अभी तो मेरा ख्याल है ये कहना कि वो अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, ये तो वर्ल्ड कप के बाद फैसला होगा। टीम की कारकर्दगी कैसे रहती है, वो अपना T20 करियर कैसे देख रहे हैं और वो आगे कैसे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है। रविश, आई वुड लाइक टू गेट योर रिमार्क्स ऑन इट।
हाँ बिल्कुल, हाफिज भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी तो मतलब अभी कोई बात करने का कोई फायदा नहीं है। कैप्टनसी को लेकर अभी इंडिया में भी कोई इशू नहीं है कि भैया रोहित शर्मा को हटा दो या किसी और को कैप्टन बना दो, ऐसी कोई बात चल भी नहीं रही है। सही। अभी तो सिर्फ आईपीएल पे लोग बात कर रहे हैं और उसके बाद वर्ल्ड कप की टीम पे बात कर रहे हैं कि हाँ जी वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम कैसी बनी है, क्या बनी है, वो भी एक दो दिन तक बात करी, वो भी अभी पीछे हो गई सारी बातें। कैप्टनसी का कोई इशू है नहीं मुझे लगता है। और देखो इंडिया में ऑप्शन बहुत सारे हैं, जब जरूरत पड़ेगी रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप के बाद कंटिन्यू नहीं करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है इंडिया के पास कि बहुत सारे लोगों को कैप्टन बना सकते हैं। हार्दिक पांड्या जैसे मैंने आपको कल भी कहा था वो फ्रंट रनर रहेंगे, उनको कैप्टनसी दी जाएगी। T20 की जहां तक बात है उसमें तो बहुत सारे कंटेंडर, शुभमन गिल उसमें कंटेंडर है। आप फ्यूचर का देखना है तो टेस्ट रेड बॉल फॉर्मेट में शुभमन गिल आपके पास एक बड़े कंटेंडर है, ऋषभ पंत एक बहुत बड़े कंटेंडर है, उनको कप्तानी दी जा सकती है। बिल्कुल। देयर आर सो मेनी गाइस। श्रेयस अय्यर के बारे में भी बात की जा रही है ना कि उनको बकायदा तौर पर ग्रूम भी इसलिए किया गया था कि शायद वो आने वाले वक्त में कप्तान हो सकते हैं। नहीं मेरा देखो श्रेयस को कप्तान इन्होंने बनाना था, लेकिन श्रेयस जो है वो कुछ उनके साथ ऐसी चीजें हो गई है कि वो तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं है ना बीसीसीआई के। लास्ट टाइम उनको और ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही हटा दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता बीसीसीआई सीरियसली उनकी तरफ देख रही है, क्योंकि टेस्ट मैच में भी वो ऑलमोस्ट बाहर होने की कगार पर थे। वो तो उनकी एक अच्छी इनिंग आ गई तो वो बच गए। T20 वर्ल्ड कप की टीम में वो है नहीं, वनडे में उनकी जगह बनेगी नहीं, तो फिर कप्तानी कैसे करेंगे। और जहां जिसको बीसीसीआई सोच रही है कि हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दे रहे उनको, क्योंकि बीसीसीआई का साफ तौर पर ये कहना था कि अगर आपको इंजरी होती है और इंजरी से आप वापसी करते हैं तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली ही नहीं। जब डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो बीसीसीआई नाराज हो गए उनसे, कोच राहुल द्रविड़ नाराज हो गए उनसे कि आप भी डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे। और अगर आप डोमेस्टिक जब आप फ्री हैं तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट अगर नहीं खेलेंगे, उसको तवज्जो नहीं देंगे, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्शन को बाहर कर दिया गया। तो मजबूरी में मुंबई के लिए मैच खेलने आए श्रेयस अय्यर, उनको एहसास हुआ गलती का, लेकिन वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो आए नहीं। तो जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं है वो, तो उनको कैसे कैप्टनसी दे दी जाएगी। बाकी प्लेयर तो है ना लिस्ट में, तो वो उस रेस में थोड़ा सा पीछे छूटते हुए नजर आए। अब आई डोंट नो अब 5-6 महीने के बाद क्या सूरत हाल होता है, क्या चीजें होती है, बट अभी तो मेरे को नजर नहीं आता कि स्कीम ऑफ थिंग्स में। बिल्कुल सही रविश, कल हम लोग धोनी की बात कर रहे थे और उसी के ऊपर हरभजन सिंह का भी कहना था कि उन्होंने शायद मशवरा दिया है कि धोनी जो है वो फिलहाल जिस तरह की गेम चल रही है वो ना ही खेलें, क्योंकि नंबर 9 पर मैं देखना नहीं चाहता उनको। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? लेकिन मेरा महेंद्र सिंह धोनी को क्या करना है, ये महेंद्र सिंह धोनी बेहतर जानते हैं। ये चेन्नई सुपर किंग्स बेहतर है। सलाह मशवरा हरभजन सिंह ना ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। देखिए महेंद्र सिंह धोनी इंडिया में बहुत बड़े ब्रांड है। द ब्रांड द सेंस कि लोग सिर्फ धोनी को देखने आते हैं, धोनी को देखने आते हैं। कोई मैच ऐसा नहीं होता जिसमें हरभजन सिंह को देखने आ रहे हो। MS धोनी हो गए, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। ये ग्राउंड विकेट कीपिंग भी अगर महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं तो उसी में क्राउड बढ़ जाती है। मेरे को याद है पिछले साल का जो फाइनल हुआ था गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, वो कहाँ था? वो अहमदाबाद में था। अहमदाबाद होम ग्राउंड था गुजरात टाइटंस का, और वहां पे 80 से 90% क्राउड जो थी वो चेन्नई की थी। येलो जर्सी में लोग नजर आ रहे थे और 3 दिन तक वो फाइनल चला था ड्यू टू रेन। लोगों ने अपने टिकट कैंसिल कराए चेन्नई के वापस और वहीं स्टे किया, और होटल के रेट्स इतने महंगे थे। तो महेंद्र सिंह धोनी इज नॉट एन नेम, ही इज एन इमोशन इन आवर कंट्री। क्या तो बात? वो उनको कोई सलाह ना दे तो बेहतर है। दूसरी चीज ये है कि 9वें नंबर पर चलिए 10वें नंबर पर चलिए धोनी डिसाइड करते हैं। लेकिन धोनी आज उस फेज में नहीं है जहाँ तो पार्टनरशिप बिल्ड कर सके। उनको पता है अपने गेम की समझ, वो पार्टनरशिप बिल्ड करने के लिए नहीं है। उनको पता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। 10 महीने उनका बैट टंगा हुआ होता है, 2 महीने क्रिकेट खेलने आते हैं, तो वो 2 महीने की क्रिकेट में 9 या 10 गेंदें ही खेल सकते हैं कि आए और हिट करें। अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 4 पर खिलाओगे और ये सोचोगे कि वो पार्टनरशिप आपके लिए बिल्ड करेंगे, शायद ऐसा नहीं हो सकता। फिर आप भी मतलब जो बाकी के जो लोग हैं ना वही उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे कि आ गए इन्होंने गेम ब्लॉक कर दी, इनसे रन नहीं बने। भैया उम्र के साथ रिफ्लेक्सेस वीक होते हैं। ये हमने राहुल द्रविड़ के साथ देखा, ये हमने ग्रेट सचिन तेंदुलकर के साथ देखा। वही गेंद जो पैड में पड़ती थी सचिन तेंदुलकर क्रॉस बैटेड शॉट मारते थे, चौका चला जाता था मिड विकेट से, और वही गेंद सचिन तेंदुलकर को पड़ती थी, एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते थे। वही राहुल द्रविड़ जो ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पे कट करके चौका मारते थे, वही गेंद को प्लेड ऑन करके आउट हो जाते हैं। तो उम्र के साथ आपके रिफ्लेक्सेस वीक होते हैं। तो ये महेंद्र सिंह धोनी अब 50-60 गेंदों का गेम नहीं खेल सकते कि वो आ जाए 10 ओवर पहले बल्लेबाजी करने के लिए। उनको भी रियलाइजेशन है इस चीज का, इसलिए वहां पे बैटिंग करने आते हैं कि मैं आऊंगा और मेरे को बस उड़ाना है। जहां धोनी की पार्टनरशिप करने की सोचने लग गए ना कि मैं इसके साथ पार्टनरशिप कैसे करूंगा, वहां पे गेम ब्लॉक हो जाएगा और वहां पे लोग फिर क्रिटिसाइज करेंगे कि यार ये ऊपर बैटिंग करने क्यों आ रहा है जब यंगस्टर्स पड़े हुए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच रविश फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।
कमिंग टू यू आमिर साहब चाहूँगी कल जैसे हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, हसन अली की हमने बात की, मोहम्मद आमिर की बात की, इसी तरह बाबर आजम ने ये भी कहा कि उनका एक ख़ास प्लान भी है विराट कोहली के लिए। तो आपको लगता है कि जो प्लान उन्होंने बनाया है वो उसके ऊपर पूरा उतरेंगे, क्या स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे? क्योंकि हसन अली के बारे में तो उन्होंने बोल दिया है कि वो परमानेंट पार्ट नहीं है, वो 11 का हिस्सा एज सच नहीं है, बैकअप के लिए उनको रखा गया है, और विराट के लिए जो इनका प्लान है उसके लिए बहुत पुरएतमाद है। देखिए मीरा, मैं विराट की तो बाद में करूंगा बात। देखिए उन्होंने कहा ना ये हारिस राव की जगह पे हमने रिप्लेसमेंट के तौर पर हसन अली को देखा। मैंने कल भी आपको कहा था उसकी जगह पे आमिर जमाल क्यों है, उसके मोहम्मद वसीम क्यों है, सलमान खान क्यों नहीं है, ये नाम आ जाए तो ना हम खुश होते। तो ये हमारा जो प्लान है वो ये उसने ये डिसाइड किया हुआ है, मगर ये हसन अली देखिए मैं कल भी कहा था, आज भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि ही इज अ गुड फास्ट बॉलर। वो लय में है, अभी वो खेलना चाह रहा है और खेल सकता है। हाँ। अगर आपको उसको पटोता टीम भी होना चाहिए, ये नहीं कि वो टीम का हिस्सा ना हो और जब 6 माह या साल बाद 2 साल बाद वो वर्ल्ड कप को ऐसा टूर्नामेंट हो वो ठग करके उसकी एंट्री हो जाए, इसमें थोड़े हमारे तो गुजार है। बाकी क्रिकेटर और वो खेलता भी है और जानदार है, उसने परफॉर्मेंस भी दी हुई है। हाँ। और दूसरी हमने विराट कोहली की बात की, देखिए बाबर आजम का प्लान ठीक है, हर कप्तान बनाता है प्लान, अच्छी बात है। अगर उसका वीकनेस ढूंढ लिया है और ये देख लेंगे वो 9 जून को इनके पास क्या प्लान था या विराट कोहली ने इनके खिलाफ क्या प्लान बनाया, देख लेंगे। जो भी जीता वो हमें 9 तारीख को पता चल जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज साहब, कमिंग टू यू, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया, इब्रार का भी कहना था कि वो मतलब उनकी पहले भी एक बार उन्होंने बोला था कि उनकी ख्वाहिश है कि वो विराट कोहली को आउट करें और इस बार फिर उनको मौका मिल रहा है। तो इब्रार के लिए क्या एडवाइस है, किस स्ट्रेटजी के साथ जाएं ताकि वो जो उनका गोल है वो उसको पूरा कर सकें? अभी बहुत दूर है मैच इंडिया और पाकिस्तान का, और जब उसके करीब आएंगे तो फिर उनको मौका मिले तो आउट करें, किसी ने उनको रोका तो नहीं है। और ये अच्छा होगा जितने भी खिलाड़ी पाकिस्तान, आमिर भी चाहते हैं कि वो उनको आउट करें, और आमिर ने उनको 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के टॉप ऑर्डर को आउट भी किया था। बिल्कुल ऐसे ही है, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छी बात है कि वो आउट करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए उन्हें वो मैच खेलना पड़ेगा। और उस मैच को खेलने के लिए उनको पाकिस्तान जब 15 का स्क्वाड ऐलान करेगा तो टीम में होना पड़ेगा। और जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होगा तो कप्तान उससे पहले इतना पुरअतमाद होंगे कि वो बरार को मौका देते हैं खेलने के लिए, उसको प्लेइंग 11 में आना पड़ेगा। और फिर जब उनकी बॉलिंग आती है तो क्या उस वक्त विराट बैटिंग कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, ये भी देखना पड़ेगा। अगर बैटिंग कर रहे होंगे तो ही आउट करने का मौका मिलेगा। सही बात। दूसरा ये है कि किस वक्त आउट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। मैच अभी ये ना हो कि 80 रन हो जाए उसके बाद आउट करें। हाँ, अभी मैच खासा दूर है। ख्वाहिश है उनकी, चूँकि वो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और मैच में जो भी उन्हें उस वक्त में आउट करेगा जिस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है, तो यकीनी तौर पर वो याद रखी जाने वाली चीज़ है। आज भी लोग आमिर को क्यों याद करते हैं, इसलिए कि उन्होंने 17 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया के ख़िलाफ़ उनकी सारी की सारी जो टॉप ऑर्डर बैटिंग थी उसको आउट किया है, और उससे पाकिस्तान के लिए मैच को जीतने में एक बड़ी आसानी पैदा की है। लोग उनको उस वजह से याद करते हैं क्योंकि इसको 8 साल गुजरने को हैं। 17 का पूरा साल गुजरा, 18 का गुजरा, 19 का गुजरा, 20 का गुजरा, 21, 22, 23, 24 जो है वो भी जब जून में 24 भी आधा गुजर गया होगा। जो इम्पैक्ट वाली परफॉर्मेंसेस होती हैं वो याद रहती हैं। 2012-13 में जब जुनैद खान इंडिया गए थे तो वहाँ पर उन्होंने इंडिया के तमाम ऊपर के बल्लेबाजों को अपने नए गेंद के साथ बिल्कुल बेबस किया था और उनकी विकेटें हासिल की थी। बिल्कुल सही, ये याद रहती हैं चीज़ें, बिलखुसूस इंडिया पाकिस्तान की। विराट ने जो पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में इनिंग्स खेली थी जिसमें उन्होंने आखिरी 18 गेंदों पर मेरा ख्याल है आपको 48 रन बनाए थे इंडिया ने, तो वो भी पाकिस्तान से मैच तो वो अकलौते तने तनहाई वो T20 की बेस्ट इनिंग्स उन्होंने उसको क्यों करार दिया था कि उस प्रेशर में जिस वक्त था इंडिया, जहाँ पर आपको 18 गेंदों पर 48 रन की ज़रूरत थी, मेरा ख्याल है 47, 46 या 48 इतने रन की ज़रूरत थी। तो आप सुने उन्होंने क्या कहा था विराट ने जब उन्होंने मैच के बाद बात की कि हारिस को जो उन्होंने छक्के लगाए, तो वो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अपनी टीम के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उनकी विकेट कोई भी हासिल करेगा वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा। फ़ायदेमंद होगा, लेकिन वही बात जिस तरह हाफिज़ साहब ने बोला है कि विकेट भी मैटर करता है कि आप किस टाइम पर हासिल कर रहे हैं और
किस तरह से हासिल कर रहे हैं। लेकिन खैर जो भी हो, हमारा जिस तरह बाबर ने भी कहा कि ओवरऑल हमारा फोकस तो पूरी टीम पर ही है कि हमें जीतना है, और ना सिर्फ भारत बल्कि हर मैच जीतना हमारे लिए ज़रूरी है। आमिर साहब, हाफिज़ साहब का तो कहना है कि अभी बहुत दूर है, मुझे ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल अभी पलक झपकते ही जो है वो वर्ल्ड कप भी सामने आ जाएगा, चंद ही मैचेस की देर है और हमारी टीम वहाँ पहुँच गई है। कल हमने इस बारे में भी जिक्र किया था, आज फिर से करना चाहूँगी कि मोहम्मद आमिर को चूंकि वीज़े का मसला हो रहा है, क्या इम्पैक्ट होगा हमारी टीम पर? देखिए, वीजा 1-2 दिन में उसका मसला हल हो जाएगा। हो सकता है आयरलैंड का एक आधा उसको मैच मिस करना पड़े। देखिए, मेरा बुक आमिर की जो हाफिज़ साहब से बात की ना, मैंने कल भी आपको बताया, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर और फास्ट बॉलर एग्जैक्टली है। पास में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। अभी भी रिसेंटली जो खेल रहा है ना, उसकी फिटनेस देखिए, आप महेंद्र सिंह धोनी की बात करती है ना, देखो वो क्यों खेल रहा है, वो मैटर उसका जो दिमाग है बड़ा स्ट्रॉन्ग है क्रिकेट वाइज, वो फिटनेस है। और जब आपकी डिमांड करता है कि आप फुली फिट, मैं खेल सकता हूँ, तो प्लेयर को खेलना चाहिए। और देखें, अभी जो उसने 2-3 ये डोमेस्टिक जो लीग खेली है, वो उसने परफॉर्म किया है। इस वजह से सिलेक्टर उसके ऊपर सिलेक्ट करने में वो उन्होंने एक एतमाद का इजहार किया है। मगर देखें, आमिर जो रिकॉर्ड है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मेरा हमारा जो फास्ट बॉलिंग अटैक है ना, अगर मैं अपने 3 फास्ट बॉलर इस टीम में खिलाऊँ ना, तो मैं नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी और आमिर को खिलाऊंगा। क्योंकि आमिर ये तीनों ऐसे फास्ट बॉलर के नया बॉल भी अच्छा कर लेते हैं और पुराना बॉल भी अच्छा कर लेते हैं। हमें 3 फास्ट बॉलर के साथ, इन 3 फास्ट बॉलर के बाद टीम जाना चाहिए। हारिस रऊफ की बात है, हारिस रऊफ के अभी आयरलैंड में खेलेगा, इंग्लैंड में खेलेगा, उसकी मैच फिट का हमें देखना कि ही इज फुली फिट या उसको इंजरी का थोड़ा सा उसको हिचकिचाहट तो नहीं है। देखिए, बाबर आजम को भी हारिस रऊफ को फुल फिट होके खिलाना चाहिए। ये नहीं है तो आधा अनफिट करके आधा फिट करके खिलाना चाहिए। अभी हमने बड़े नुकसान उठा लिए। आपने नसीम शाह को भी दे दिया, आपने शहनशाह को भी दे दिया, आपने एहसान उल्लाह को भी दे दिया, आपने बड़े बड़े फास्ट बॉलर को इंजरी के साथ खेलते हैं, वो हमें कितनी आती है। जब उसको टीम में डालना चाहिए। मगर आमिर और नसीम शाह और ये शहनशाह अफरीदी, ये तीनों फास्ट बॉलर अगर टीम में खेलेंगे, देखें ये दोनों लेफ्ट आर्म जो फास्ट बॉलर है ना, ये अंदर बॉल लेके आते हैं, एक अच्छी लाइन को बड़ा शार्प अंदर लेके आते हैं। इंडियन बैट्समैन का तो दुनिया के जितने बैट्समैन है अंदर इतना अच्छा नहीं खेलते, वो ओम की तरफ खेलने की तरफ जाते हैं, वही वो मिलता है लेग बॉल या बोल्ड होते हैं। मगर ये आमिर का जल्द से जल्द वीजा का इशू हल होना चाहिए। जैसे ये हल होगा तो वो ट्रैवल करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने आज अपना कीमती वक्त दिए, काफ़ी सारी बातें डिस्कस की हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसे हाफिज़ साहब ने कहा है कि अभी वक्त बहुत दूर है, बहुत वक्त है हमारे क्रिकेटर्स के पास, वो अपनी काफ़ी हद तक स्ट्रैटेजीज़, अपनी टेक्निक को बेहतर बना सकते हैं। मैं बल्कि ये कहना चाहूँगी कि आप नोटिस ये भी करें कि आपकी कौन से पॉइंट को टीम्स ने पकड़ लिया है और वो आपको उसी पर बार बार आउट कर रहे हैं। स्पेशली बाबर के साथ मैं चाहती हूँ कि बाबर जो है वो इस चीज़ पर फोकस लाजमी करें, ताकि हमारी बहुत सारी होप्स जो हैं वो एज अ फ़ैन, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हमारी जो है वो बाबर के साथ हैं। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।